भोग तृष्णा के ऊपर विजय प्राप्त करने के 5-6 तरीके सिद्ध शनि गणि गुरु भगवंत ने हमको दिए। सबसे पहला उपाय दिया था मौन का, उपेक्षा का, सेकंड उपाय। तीसरा, अंदर में ये सोच लेकर के आना कि अभी तक मैं ये गटर के अंदर, ये कोयले की खान के अंदर क्यों पड़ा हुआ हूँ। चौथा, जब अंदर से सही उत्तर आए कि कोई पुरुषार्थ की कमी है या फिर कर्तव्य है या अनुकूलता कम है, उस समय में जीव को सबसे पहले वैसे फ्रेंड सर्कल का त्याग करना कि जो फ्रेंड सर्कल शायद मुझे अलग अलग राग के साधनों के अंदर आगे लेकर के जाते हो, चाहे बाहर घूमना हो, खाना हो, सिनेमा वगैरह हो। एट द सेम टाइम वैसे मित्र सर्कल के अंदर, फ्रेंड सर्कल के अंदर जुड़ना कि जो शायद उनको शिविरों के अंदर, प्रवचनों के अंदर, तत्वों की ज्ञानों की बातों के अंदर, पाठशाला के अंदर लेकर के जाए। जीव को ये पुरुषार्थ पूर्वक करना पड़ेगा। साथ ही साथ घर में कुछ ऐसा एक छोटा सा स्थान रख सकते हैं कि जहां पर जाकर के जीव उसको उपाश्रयमय बनाने का प्रयत्न करे। जिस प्रकार उपाश्रय के अंदर कोई भी संसारिक वस्तु, कोई भी संसारिक क्रिया करने में नहीं आती, वैसे ही घर का एक कोना, एक कमरा, आधा कमरा, एक गैलरी ऐसी हो कि जहां हमने उसको उपाश्रय माना हुआ हो, और वहां पर जाने के बाद संसार की एक भी वस्तु, एक भी विचार वहां पर प्रवेश कर नहीं सकता। अलग अलग ऑप्शंस जो ग्रंथकार भगवंत ने हमको दिए हुए हैं, उसके पीछे का आशय इतना है कि चलो इतना तो एटलीस्ट कर ले जीव। जीव का धर्म की आराधना करने के द्वारा, स्वाध्याय करने के द्वारा, तत्वों को समझने के द्वारा उसका लक्ष्य तो एक ही होना चाहिए कि अभी तक मैं संसार में पड़ा हुआ क्यों हूं। संसार की असारता वो उसका प्राथमिकता का लक्ष्य बनना चाहिए। लेकिन जब तक शायद वो लक्ष्य नहीं बन पाए, तब तक एटलीस्ट मैं इतना तो करूं, तो ये मिनिमम कक्षा के अंदर रखा हुआ है। हम अगर इसमें कुछ डिस्काउंट रखते हैं, चाहते हैं कि भाई इतना नहीं, बस इतना सा हो जाएगा तो चलेगा क्या, यहाँ पर ग्रंथकार भगवंत कहते हैं कि ये दिया ही मिनिमम है। इससे अगर नीचे अपन चले जाएंगे तो भोग तृष्णा को शांत करना वो बहुत बहुत कठिन बन जाएगा जीव के लिए। नीति शास्त्र नाम का एक लौकिक ग्रंथ चाणक्य ने लिखा हुआ था, वो कोई मोक्ष शास्त्र, वो कोई परमात्मा बनने का, आत्म तत्व की संवेदना करने का ग्रंथ नहीं था। उसको एक तरह से संसार शास्त्र कहा जा सकता है। संसार को बढ़ाना, संसार को मेंटेन करना, मैनेज करना, वो सारी की सारी बातें नीति शास्त्र के अंदर आती है। वो नीति शास्त्र के अंदर भी उनके जो ग्रंथकार है, वो जो रचयिता है, वो कहते हैं कि उसके अंदर भी अगर सुखपूर्वक संसार में जीना हो तो जीव को कुछ मात्रा का वैराग्य और कुछ मात्रा का संयम अनिवार्य है। भोग तृष्णा को अत्यंत कम किए बिना कभी भी जीव सुख से जी नहीं पाएगा। संसार के अंदर की बात, यहाँ कहीं संयम की, मोक्ष की बात हो ही नहीं रही। अगर संसार के अंदर भी जीव को जीना हो तो उसको आंशिक मात्रा में वैराग्य, संयम चाहिए ही चाहिए। भोग तृष्णा के ऊपर का जितना भी ममत्व है, इच्छा है, कामना है, लालसा है, वो जितनी कम हो जाए उतना जीव ज्यादा सुख पूर्वक संसार के अंदर रह पाएगा। सातवीं बात करते हैं, ऑप्शन देते हैं गुरु भगवंत। संसार के अंदर अटका हुआ जीव, संसार के अंदर असारता को देखने के बाद संयम ही सार है, इस रास्ते पर न आ पाने वाला जीव, जिसको हमारी भाषा के अंदर श्रावक कहा जाता है, वैसा श्रावक किसी के भी अधीन नहीं होना चाहिए। सातवां लक्षण, सामने वाली व्यक्ति के ऊपर अधीन होना, फिर चाहे वो पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, भाई हो, या बॉस हो, या क्लाइंट हो। जब जब मैं सामने वाले के ऊपर अधीन हो जाता हूं, मैं भोग तृष्णा के अंदर पक्का गिरने वाला हूं। अगर मैं पत्नी के ऊपर अधीन हुआ तो पत्नी का जो जो हुक्म आएगा, घूमने जाना है, ये शॉपिंग करनी है, वहां पर वेकेशन के लिए जाना है, यहाँ पर ये करना है, वहां पर वो जाना है, उन सारे के सारे हुकुमों के अंदर मुझे मेरा सिर झुकाना पड़ेगा। अगर मैं पति के अधीन हो जाता हूँ तो पति जो जो फरमान, मैंने आज ये खाना बनाना है, हमको आज रात को यहाँ पर पार्टी के अंदर जाने का है, मेरा ये काम करने का है, वो करने का, हर एक सामने वाले की जो जो ऑर्डर है उसके अंदर अधीन हो जाना, वो भोग तृष्णा के अंदर आगे बढ़ने का काम करता है। अभी ये अधीन जो है ना, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली अधीन? परवश होना, निर्भर होना, परतंत्र होना, अधीन होना, पराधीन होना, इसका मतलब क्या? तो यहाँ पर ग्रंथकार भगवंत कहते हैं कि सामने वाली व्यक्ति की बात के तात्पर्य को, रहस्य को, मर्म को समझे बिना उसकी हाँ में हाँ, उसकी ना में ना बोलना, इसका नाम आधीनता, पराधीनता, परतंत्रता।
सामने वाला ऐसा क्यों बोला, किसके लिए बोला, इसका क्या फल आएगा, उसके मन के अंदर क्या भाव थे, वो जानने के बाद वो कार्य के अंदर आगे बढ़ना, ये स्वाधीनता। जस्ट सामने वाले ने बोल दिया है, जस्ट बिकॉज मेरे पति ने बोल दिया, मेरी पत्नी ने बोल दिया, मेरे भाई ने बोल दिया, मेरे बेटे ने बोल दिया, उपकारी तत्व की यहाँ पर बात नहीं, माता पिता और गुरु उनकी यहाँ पर बात नहीं हो रही है, लेकिन उनके अलावा नॉर्मल जो हमारे संसार के अंदर के रिलेशंस है, जिसके अंदर हम अपना एक पराधीनता, एक आधीनता का भाव लेकर के आते हैं, बस इसने बोल दिया मतलब फाइनल, वो भाव से पीछे आने जैसा है। क्यों? वापिस यहाँ पर आधीनता पराधीनता के भाव से पीछे आने की बात है। सामने वाले ने जो काम करने को बोला है उससे पीछे आने की बात तो बिल्कुल है ही नहीं। तो जैसे ही मेरी अधीनता कम हो जाएगी, मैं सामने वाले ने जो मुझे ऑर्डर दिया हुआ है उसके अंदर अगर मैं सोचना शुरू कर दूं उसका फल क्या, उसको किस भाव से बोला हुआ है, तो बहुत ही कम समय के अंदर मुझे संसार की असारता पीक तक लेकर के जाएगी। मतलब देखो पहले जब जब मैं अधीनता के अंदर हूं, पराधीनता के अंदर हूं, तो सामने वाले का बात का जो तात्पर्य है, जो उसका मर्म है, जो उसका रहस्य है, मैं बिल्कुल भी उसको उकल नहीं पाऊंगा। तो मुझे संसार की असारता होगी कैसे? आज एक पति भी जब पत्नी को कोई काम देता है, तब अगर पत्नी विचक्षण है, अगर वो स्वाधीनता वाली है, तो पत्नी उसके पति के द्वारा दिए गए ऑर्डरों के अंदर भी वो पति की जो मान्यता है, जो उसका ममत्व है, जो उसका राग है, जो उसका मोह है, उसको आर पार देख लेंगी। कार्य करना नहीं करना वो विनय और विवेक की बुद्धि के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन आर पार जब देखना शुरू कर देगी, वो स्वाधीनता के अंदर आ जाएगी। जब जब पति अपने पत्नी के अंदर की जो जो उसकी ऑर्डर्स डिमांड्स वगैरह आती है उसके अंदर जब स्वाधीनता लेकर के आ जाता है कि ये किस एंगल से ये मांगनी करने में आई हुई है, वो संसार के अंदर असारता लाना बहुत सहज बन जाएगा। जो बॉस है, जो क्लाइंट है, किस आशय से ये बात कर रहा है, अगर वो फल को, वो कार्य और कारण के भाव को मैं जानना शुरू कर दूं, मैं स्वाधीन बनना शुरू कर दूं, संसार के ऊपर असारता सहजता से आ जाएगी। हमको सदगुरु भगवंत के लिए पराधीनता के अंदर आना था, उनको आधीन होना था, उनको समर्पित होना था। जो गीतार्थ सदगुरु भगवंत है, जो शास्त्रों के जानकार है, जो शास्त्रों के पारगामी बने हुए हैं, जो संविघ्न है, जो मोक्षाभिलाषी है, जो भव भीरु है, जो हमारे हित चिंतक है, उनको आधीन होना ये हमारा कर्तव्य था, ये हमारा लक्ष्य था। संसार के हर एक रिश्तों के अंदर हमको स्वाधीनता लेकर के आनी थी। हमने किया बिल्कुल उल्टा, बिकॉज हमने अभी तक मोह के चश्मे पहन करके बैठे हुए हैं। मेरे बेटी ने ऐसा बोल दिया मतलब बस, मेरी बेटी ने ऐसी इच्छा कर दी मतलब बस, मेरे पति ने एक बार ऑर्डर दे दिया मतलब बस। ये जो हमारा हमारा मूड दृष्टिकोण, अरे फिर बोल सकते हैं। कुछ प्रश्न है तो खुद को अनम्यूट कर लेना, वरना अगर म्यूट पे रहेंगे तो बेटर होगा। मूड दृष्टिपणा, जो संसार के अंदर हमको विचक्षण रहना था, संसार के अंदर की हर एक रिश्तों के अंदर, हर एक घटनाओं के अंदर हमको सामने वाले के मर्म तक पहुंचना था, वहां पर हम एकदम ब्लाइंड। और जिस देव गुरु के ऊपर अपने को ब्लाइंडली विश्वास, श्रद्धान उत्पन्न करनी थी, वहां पर हम एक एक जगह पर डाउट। एक गुरु भगवान ने ऐसा बोल तो दिया, लेकिन पीछे उनका कोई मलिन आशय तो नहीं ना। सूत्र गुतांग नाम के आगम ग्रंथ, उसके अंदर सुधर्मा स्वामी महाराजा डिमांड का पूरा लिस्ट रखते हैं कि एक बार संसारी जीव किसी और संसारी रिश्ते के अंदर पराधीन या अधीन बन गया, तो नौकर भी बनने को रेडी होगा, चाकर भी बनेगा, दास भी बनेगा, किंकर भी बनेगा, मजूरी भी करेगा, संतोष का कोई नामो निशान नहीं। क्यों? बिकॉज सामने वाला जो रिश्ता है, संसारी रिश्ता, उसने जो डिमांड रखी हुई है, बस उसको येन केन प्रकार से पूरा करना। मेरी पत्नी की इच्छा है कि मैं एक ऐसा मस्त घर लूं, मैं ऐसा एक डुप्लेक्स लूं, मैं ऐसी एक गाड़ी लूं, तो अभी उसके लिए मुझे धंधे के अंदर एक का दो करना पड़े, ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, दो नंबर का, विदाउट टैक्स, गलत तरह के धंधे, गैम्बलिंग, सब कुछ चलेगा। क्यों? बिकॉज मेरा और मेरी पत्नी का, हमारा ऐसा एक 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 विचार है कि हमको अगले 6-8 महीने के अंदर वर्ल्ड टूर करना है। हमको ऐसा उस जगह पर डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स का अपार्टमेंट लेना है। लेकिन वो लेने के पीछे का ममत्व कारण है, रहस्य क्या है, वो बिल्कुल भी अगर मैं जानू नहीं,
तो मैं पराधीनता के अंदर, मैं आधीनता के अंदर, भोग तृष्णा के अंदर फंसता ही जाऊंगा। आत्मा संसारी रिश्तों के अंदर, विजातीय के अंदर, विषय भोगों के साधनों के अंदर रागी बनना, लंपट बनना, इस कारण से वो जितना भी कष्ट आए सहन करने को रेडी। ठंडी में ठंडी सहन करने को रेडी, गर्मी में गर्मी सहन करने को रेडी, धोधमार बारिश बरस रही है फिर भी वो मजदूरी करने जाएगा, नौकरी जाएगा, धंधे पर जाएगा, भूखा भूखा खड़ा रहेगा, सेल्स काउंटर संभालेगा। क्यों? बिकॉज अंदर में भोग तृष्णा पड़ी हुई है। यही चीज अगर हम धर्म के लिए करने को बोल दे, इम्पॉसिबल। आज प्रवचन क्यों नहीं गए? तो बारिश आ रही थी ना, इसलिए हम नहीं गए। एम्बिल की होली अभी अप्रैल मास के अंदर आएगी, 1-2 महीने के बाद। चैत्र मास की होली क्यों नहीं किया? गर्मी बहुत होती है ना, एम्बिल होता नहीं है। वही गर्मी के अंदर सीजन का टाइम हो, धंधा हमारा चालू हो, काउंटर के ऊपर 10-10, 12-12, 15-15 घंटे खड़े होकर के बैठ करके सामने वाले क्लाइंट को फुसला बहला करके नोटों को गिनने के अंदर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, न भूख न प्यास, कुछ भी नहीं आता। बिकॉज अंदर में विषय भोग की तृष्णा पड़ी हुई है। ये 2, 4, 6, 8 महीने मुझे जो सीजन का टाइम मिला हुआ है, अगर इसके अंदर मैं कमा लेता हूं तो पूरा का पूरा साल मैं आराम से गुजारूंगा। अगर आमदनी अच्छी होगी तो ऐसा अलग 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 साधन मैं घर के अंदर बसा पाऊंगा। ये है ताकत भोग तृष्णा से जन्मी हुई पुरुषार्थ की। अगर यही पुरुषार्थ शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि जीव ने मोक्षाभिलाषी बन करके करना शुरू कर दिया, तो अभी का अभी हर एक जीव का मोक्ष हो सकता है। बस एंगल बदलना है। जो जो जात का पुरुषार्थ, जात का परिश्रम, ठंडी को सहन करना, गर्मी को, भूख को, प्यास को, बारिश को, प्रतिकूलता को, शरीर के थकान को, जो जो हम सहन करके हमारे संसार को, भोग तृष्णा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अगर उतना ही पुरुषार्थ हम धर्म तत्व के अंदर करना शुरू करें, धर्म क्रिया के अंदर, मोक्ष मार्ग के अंदर, शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि आज यहाँ पर एक भी जीव होता नहीं, सारे के सारे जीव सिद्ध बन जाते अगर उन्होंने शुरू किया हुआ होता तो। इलाची पुत्र की तरह खुद की जाति छोड़ करके किसी विजातीय पात्र के अंदर भाग जाना, वैसा जीव रावण की तरह ही खुद के जीवन का अंत ला लेता है। हमारे अंतर में हमने ना, जैसे अपनी कल बात हुई थी, हमने दो अलग अलग पर्सनैलिटीज क्रिएट करके रखी हुई है। एक संसार वाली है और एक धर्म वाली है। संसार वाली जो हमारी पर्सनैलिटी है, उसको संसार के अंदर मजा आता है, उसको संसार के अंदर पुरुषार्थ करने में, परिश्रम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो संसार के अंदर हर एक जगह पर सुख की याचना, भीख मांगता रहता है। वो हमारा स्प्लिट पर्सनैलिटी नंबर 1। और नंबर 2, जो अब धर्म क्रिया के अंदर होते हैं, जब हम अलग अलग आराधनाओं के अंदर, परमात्मा के जिन मंदिर के अंदर होते हैं, तब हमारी वो जो सेकंड पर्सनैलिटी है, उसमें कभी भी हमको न पुरुषार्थ, न पुरुषश्रम, न आगे बढ़ने का कोई विचार आता तक नहीं। सौधर्मेंद्र और ईशान इंद्र, पहले और दूसरे देवलोक के जो इंद्र है, पहले देवलोक के इंद्र को सौधर्मेंद्र कहा जाता है, दूसरे देवलोक के इंद्र को ईशान इंद्र कहा जाता है। सौधर्मेंद्र और ईशान इंद्र, इन दोनों की बात लोक प्रकाश नाम के ग्रंथ के अंदर बहुत सुंदर प्रकार से समझाने में आई हुई है। वर्णन करते हैं, पहला और दूसरा देवलोक ना एक ही लेवल पर है। जैसे हमारी भूमि पर भरतक क्षेत्र भी है, ऐरावत क्षेत्र भी है और महाविद्य क्षेत्र ही है, सबका प्लेटफॉर्म सेम है, लेवल सेम है। वैसे ही देवलोक के अंदर एक के ऊपर दो, के ऊपर तीन, ऐसा नहीं है 1-2 साथ में है, 3-4-5 साथ में है, एक ही लेवल पर। तो वैसे जो पहला और दूसरा देवलोक है वो एक ही लेवल पर स्थित आया हुआ है। पहले देवलोक का इंद्र सौधर्मेंद्र, दूसरे देवलोक का इंद्र ईशान इंद्र। सौधर्मेंद्र पहला देवलोक को जो इंद्र, उसके पास 32 लाख विमान है। ईशान इंद्र 28 लाख विमानों का अधिपति, स्वामी है। एक बाजू का भाग सौधर्मेंद्र का, एक बाजू का भाग ईशान इंद्र का, और दोनों के बीच में जैसे भारत पाकिस्तान की सरहद हो, भारत चाइना की सरहद हो, उसी प्रकार दोनों के बीच में भी सरहद को लेकर के युद्ध होते हैं। ये बात लोक प्रकाश ग्रंथ के अंदर आई हुई है। ईशान इंद्र दूसरा देवलोक, सौधर्मेंद्र पहला देवलोक। सौधर्मेंद्र के पास 32 लाख विमान, ईशान इंद्र के पास 28 लाख विमान, और दोनों की सरहद को मुद्दे, झगड़े, युद्ध, महायुद्ध तक होते हैं। दोनों के बीच का
वॉर का, युद्ध का इतना ही कारण था। ईशान इंद्र को लगता है कि यहाँ के जो 500, 1000, 1500, 2000 विमान है वो उसके, और सौधर्मेंद्र को लगता है कि इस तरफ के जो 1500, 2000, 2500 विमान है वो इसके। ऐसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मुद्दा इसी का है कि भाई ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो यहाँ पर आएगी ये की या यहाँ पर आएगी। इंडिया और चाइना के बीच में भी डिफरेंस इतना ही है कि जो अक्साई चीन वाला भाग है वो इंडिया का है या फिर चाइना का है। एग्जैक्टली ये सेम थिंग देवलोक के अंदर इंद्रों के बीच में भी होती है कि यहाँ पर जो लाइन है उसके अंदर के विमान मेरे, सामने वाला बोलता है कि नहीं नहीं यहाँ की जो लाइन है उसके अंदर के विमान मेरे। और ये जो लाइन का भेद है, जो सरहद का भेद है, उसको लेकर के दोनों इंद्रों के बीच में जबरदस्त भीषण युद्ध होता है। ऐसी बात हमारे लोक प्रकाश नाम के ग्रंथ के अंदर आते, शायद बहुत सुनाई न दी हुई हो ये ग्रंथ की बातें। महाऐश्वर्य दोनों इंद्रों का, महाशक्तिशाली, विशिष्ट वैक्रिय लब्धि वाला उनका शरीर, और दोनों जन अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं एक दूसरे के सामने युद्ध के अंदर विजय प्राप्त करने के लिए। दोनों इंद्र के जो मंत्री है वो मंत्री खड़े खड़े देख रहे हैं, उनके मन के अंदर दर्द है कि इतना कुछ होने के बाद भी 28 लाख पड़ा है इसके पास, उसके पास 32 लाख पड़ा हुआ है। मुश्किल से 2-3 हजार विमानों के लिए ये लोग अपना झगड़ा, अपना शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। एकदम मामूली सी चीज के लिए इंद्र के बीच में, दो इंद्रों के बीच में युद्ध हो जाता है, तो हम उसको सुखी कैसे माने। भिखारी जो होता है ना, वो समझता है कि जो श्रीमंत है वो सुखी। श्रीमंत समझता है कि जो सत्ता के अंदर है, जो सीएम है, जो पीएम है, वो सुखी। सीएम पीएम ऐसा सोचता है कि जो सबसे धनाढ़ी व्यक्ति है, इलॉन मस्क हो या फिर अंबानी हो, वो लेवल के व्यक्ति सुखी। वो लोग सोचते हैं कि जिसके पास सारे के सारे पैसों का कंट्रोल पड़ा हुआ है वो व्यक्ति सुखी। वो सोचते हैं कि जो देव होंगे वो कितने सुखी होंगे। देव सोचता है कि जो इंद्र है वो कितना सुखी होगा। और यहाँ पर लोक प्रकाश नाम के ग्रंथ के अंदर बात आती है कि भिखारी के मन के अंदर की जो विषयों की तृष्णा होती है, जो मोह का साम्राज्य होता है, वो ठेठ इंद्र तक भी ऐसे का ऐसा कायम रहता है। निर्धना अपि ते धीरा, शक्रा देरपि नायका। इंद्र को भी शर्मा दे, देवेंद्र को भी शर्म आ जाए, वैसा उनका उस समय महायुद्ध के अंदर का पर्याय होता है। भोग तृष्णा जीव को किस हद तक लेकर के जाती है। आज अगर अपन अपने बारे में सोच रहे हैं तो शायद अपने में से बहुत सारे लोग वेल टू डू होंगे, यानी कि खाने को, पीने को, रहने को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। जितना हमारी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट हमारे, हमारा लोभ नहीं, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना हमको मिला हुआ होगा। लेकिन फिर भी हमको हमारी रिक्वायरमेंट से और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा वाला जो भाव है, जो शायद 14 राजलोक की संपत्ति प्राप्त करने पर भी वो भाव शांत न हो, उस भाव के अंदर आकर के अपन और ज्यादा संसार के अंदर कूदते जाते हैं। यही सेम मान्यता इंद्र के अंदर भी। और वाहन चाहिए, और विमान चाहिए, 32 लाख कम पड़ रहे हैं, 32 लाख, 2000 विमान मेरे को चाहिए। अपने को लगे कि यार क्या पागलपन है, इतने विमान है, 32-32 लाख विमान है, उसका अधिपति है भी, 1000, 1500, 500 विमान नहीं भी होंगे, क्या फर्क पड़ जाने वाला है। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं 2-5 करोड़, 10-15-20 करोड़ की संपत्ति लेकर के बैठे हुए, लेकिन फिर भी अभी भी धंधे के अंदर, नौकरी के अंदर कषाय करना, चोरी करना, झूठ बोलना, अन्याय से धन को उपार्जन करना, इसमें से व्यक्ति बाहर आता क्यों नहीं। यहाँ पर दोनों देव युद्ध कर रहे हैं, सौधर्मेंद्र और ईशानेंद्र, और कल्पना करते हैं पूरा का पूरा काल्पनिक है, ऐसा कहीं पर अभी युद्ध हो रहा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे युद्ध हुए हैं, ये बात लोक प्रकाश नाम के ग्रंथ के अंदर आई हुई है। अभी जस्ट इमेजिन कि ऐसा युद्ध हो रहा हो, और कल्पना करते हैं कि सौधर्मेंद्र और ईशानेंद्र की इस भयंकर युद्ध के अंदर असंख्य योजन दूर एक कोई गुरु भगवंत के ऊपर उन दोनों इंद्रों की नजर गिरती है। कोई साधु भगवंत है, कोई गुरु भगवंत है, जो उपाश्रय के एक कोने के अंदर मैले घेले कपड़े पहने हुए, हाथ में एक नीचे ठवनी पड़ी हुई है, उसके ऊपर पुस्तक है, पुस्तक को खोल करके स्वाध्याय की मस्ती के अंदर आनंद को लुटा रहे हैं। खरे अर्थ में इंद्र कौन। कौन? इंद्र कौन? सही मायने के अंदर इंद्र कौन।
वो तो ऊपर बैठ करके जो 500 5000 विमान के लिए लड़ाई झगड़ा युद्ध कर रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसा जीव जो मस्ती के अंदर बैठा हुआ है, न कोई पॉकेट है, न एक पैसा हाथ में है, न एक घर है, न एक परिवार है, न कोई कपड़ों का साधन है, न कोई ममत्व है। निस्पृह भावना से एक उपास्य के कोने के अंदर बैठ करके ठवनी के ऊपर पुस्तक रख करके स्वाध्याय से आनंद को लूट रहा है। इंद्र कौन? निर्धना अपीते धीरा शक्रादेरी नायका। पैसा न होने के बावजूद भी इंद्र को भी ईर्ष्या हो जाए, वैसा जीवन, वैसे ऐश्वर्य का स्वामी, यानी कि संयमी भगवान, उनका नाम महात्मा, उनका नाम महाराजा। क्यों? अभी ये बात क्यों ली? तो बात है, जो भोग तृष्णा से मुक्त होता है वो जीव इंद्र को भी ईर्ष्या दिलाता है। अगर कोई जीव है ना संसार के अंदर जिसको अभी तक धर्म वगैरह कोई ज्यादा भावना के अंदर या विचारों के अंदर प्रकट नहीं हुआ, दूर पर रहेंगे ना बेटर होगा, डिस्टरबेंस आता है। ठीक है, कोई जीव है जो अभी तक संसार के अंदर पड़ा हुआ है, अभी तक कोई धर्म का मार्ग की शुरुआत, धर्म के विचार या कोई भी धर्म का एंगल शुरू हुआ ही नहीं है जीवन के अंदर। अगर उसको पूछा जाए कि तुझे संसार के अंदर टारगेट क्या है रहने का, क्या अचीव करना है, तो बात है कि मुझे ऐसा ऐसा कुछ 100 करोड़ 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी करनी है, मेरी सातों की सात पीढ़ी बैठ करके के खाना खा पाए, ऐसा। म्यूट कर दो ना, म्यूट तो किया हुआ है। ठीक है, इसे कुछ प्रश्न पूछना तो एक बार हैंड रेस करेंगे ना तो अनम्यूट कर दूंगा। हाँ, संसार के अंदर का टारगेट क्या है, व्हाट इज लक्ष्य? अगर कोई व्यक्ति ऐसा किसी संसारी व्यक्ति को पूछे तो जनरली उत्तर यही आएगा कि ऐसा ऐसा मेरे को 500 1000 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा करनी है, 7 पीढ़ी तक चले, मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, मेरा स्मारक बने, मेरा नाम अमर हो जाए, ये वो ऐसे चिक्कर ब्ला बातें आएगी। पूरे भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महाविद्य क्षेत्र में जितनी भी संपत्ति है, जितने भी सोना है, रत्न है, चांदी चांदी है, या प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स है, उन सबका मूल्य मिला करके अगर कोई एक रत्न बन सके, वैसा रत्न देवलोक के अंदर वहां के देव पैरों के नीचे रखते हैं। इतनी अमाप संपत्ति देवों के पास होती है, तो उनका जो राजा है इंद्र, उसके पास तो क्या संपत्ति होती होगी, क्या सुख के साधन होते होंगे। जब वो इंद्र ऐसे कुछ तुच्छ वस्तुओं के लिए झगड़ा करते हैं, युद्ध करते हैं, और जब नीचे देखते हैं तब वो साधु भगवान उनको नजर में आते हैं, और मन के अंदर सवाल पैदा होता है कि खरे मायने में के अंदर इंद्र कौन है, मैं या वो? इतना कुछ मेरे पास है फिर भी इसके लिए मैं झगड़ा कर रहा हूं, हाथ में कुछ भी नहीं, एक पैसा नहीं, एक रुपया नहीं, एक टीवी नहीं, एक फोन, एक घर, एक परिवार, एक नाम, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उनके मुख की मस्ती तो देखो, आनंद तो देखो। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं, जो भोग तृष्णा से मुक्त है वही जीव खरे आनंद की प्राप्ति कर सकता है। जो भोग तृष्णा को पूरी करने के लिए पूरा जीवन निकाल देता है, उसके भव पूरे हो जाएंगे लेकिन उसको वो आनंद नहीं मिलने वाला। टू द मैक्स, टू द मैक्स जीव संसार के एंगल से इंद्र, चक्रवर्ती, वासुदेवपना, प्रति वासुदेवपना, ये जो पदवी है बस ये उसका एक्सट्रीम है। उसके ऊपर की कल्पना शायद संसारी जीव नहीं कर पाएगा। और यहाँ की कक्षा पर बैठा हुआ जीव, इंद्र की कक्षा पर बैठा हुआ जीव जब गुरु भगवंत को देखता है कि जो भोग तृष्णा से मुक्त हो चुके हुए हैं, जिनको कुछ पड़ी है नहीं पैसों की, संपत्ति की या अपने नामना की, और उनका जो आनंद है उससे इंद्र को एक मीठी ईर्ष्या होती है, और मन में सवाल आता है, खरे मायने में इंद्र कौन? कल्पना करते हैं इंद्र की एक ना एक राजधानी होती है, जैसे 32 लाख विमान है, उसका एक एक राजधानी, एक कैपिटल सिटी होता है, सेंटर का विमान, जिसको उड़व, उड़व ऐसा नाम आता है, उड़व विमान कहा जाता है। लोक प्रकाश नाम के ग्रंथ के अंदर का ये एक स्वाध्याय हो रहा है। तो उस विमान से, वो विमान उपास्य की तरफ देख रहा है। विमान, विमान के अंदर बैठे हुए देवलोक के जितने भी देव वगैरह है वो, और देवों की सामग्री, ये सब कुछ एक तरफ, और ये उड़व विमान सामने उपाश्रय के अंदर बैठे हुए साधु महात्मा को देख रहे हैं। उड़व विमान के अंदर इंद्र की जो जो उसका जो मूल विमान है, उसका जो कैपिटल सिटी है, उसके अंदर जब सभा लगती है, जब अलग अलग मंत्री, अलग अलग देव
वहां पर आकर के विचार विमर्श करते हैं, तो उसको सुधर्मा सभा कहा जाता है। सुधर्मा सभा के अंदर सारे के सारे मंत्री और देव इंद्र वगैरह विराजमान है, और वो महात्माओं की मंडली सामने उपाश्रय के अंदर लाखों योजन दूर, यहाँ भरत क्षेत्र के अंदर एक उपाश्रय में साधु भगवंतों की मंडली 5 10 15 20 25 साधु भगवंत एक साथ स्वाध्याय कर रहे हैं, और यहाँ पर देवों का सिर झुक जाता है। एक कल्पना करते हैं, इंद्र वगैरह देव, उनके दिव्य वस्त्र, एक एक वस्त्र की कीमत करोड़ों रुपए है। पूरा हमारा भरत, ऐरावत और महाविद्या की जितनी भी संपत्ति है उसको बेचने के बाद एक रत्न मिले, वो रत्न इंद्र देव के पैर के नीचे पड़े रहते हैं, तो इमेजिन कि उनके शरीर के आभूषण कितने कीमती होंगे। वैसे दिव्य वस्त्र जो दिव्य रत्नों से जड़े हुए हैं, वैसे दिव्य वस्त्र सोना मोहरों के अंदर जिसका मोल न आ पाए, वैसे वस्त्र महात्मा के मैले घेले फटे टूटे हुए वस्त्र को देख करके सही मायने के अंदर वो दिव्य वस्त्र को ऐसा विचार आता होगा कि भिखारी तो मैं हूं, सम्राट इंद्र तो वो है। एक कल्पना करते हैं, रत्न के आभूषण जो जवेरात जो ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, वो रत्न सामने बैठे हुए महात्मा के शरीर का मैल को देख रहे हैं, और उनका कपड़ा, देव का पहना हुआ कपड़ा, देव के पहने हुए आभूषण, वो लगता है कि सामने वाले महात्मा के मुख का जो आनंद है उसकी तुलना में तो हम धूल समान है, वो इंद्र समान है। एक कल्पना करते हैं, इंद्र के पास जो वज्र नाम का जो उनके पास शस्त्र रहता है, वो वज्र ऐसा विचार करता है कि सामने बैठे हुए महात्मा जिनके हाथ में रजोहरण है, और वो रजोहरण लेने के बाद वो जीव भय मुक्त बन जाए, पूरे संसार से भय मुक्त, दुर्गति से भय मुक्त, कर्मों से भय मुक्त बन जाए, अंतर शत्रुओं को वो खत्म कर दे, मोह राजा को वो परास्त कर दे उसके रजोहरण के द्वारा, अनंत कर्मों का भुक्का बुला दे, और वो आत्मा को मोक्ष तक पहुंचा दे। ऐसे रजोहरण के सामने वज्र विचार करता है कि मेरा अस्तित्व ही क्या। इंद्र का वाहन है ऐरावत हाथी, वो ऐरावत हाथी महात्मा चलते हुए देख रहा है, महात्मा जो इरिया समिति की पालनी कर रहे हैं, किस प्रकार दृष्टि परिलेहन करके एक एक पांव नीचे रखना है ताकि जीवों की हिंसा न हो जाए, उसको देख करके ऐरावत हाथी को लगता है कि मैं तो गधा हूं, गधा। इंद्र के 32 लाख विमान वो महात्मा के संयम के स्थानों का दर्शन करते हैं, और 32 लाख विमानों को ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग झुपड़े हैं और वो गुरु भगवंत राजमहल है। इंद्र की सभा के अंदर दिव्य नाटक हो रहे हैं, सब लोग मुंह फाड़ करके आंखें खोल करके 2 2 3 3 हजार साल तक चले इतने बड़े बड़े दिव्य नाटक को दर्शन कर रहे हैं। लेकिन वो दिव्य नाटक जब एक स्वाध्याय में रथ गुरु भगवंत की मस्ती को देखता है, तो लगता है कि खरी ध्यान की मस्ती यहाँ पर है, हम तो बस यहाँ पर नाटक ही कर रहे हैं। इंद्र के पास जो कल्प वृक्ष है कि उसके पास जो मांगो और वो मिल जाए, वो कल्प वृक्ष जब नीचे रहे हुए गुरु भगवंत की गुरु भक्ति को देखते हैं, और उनको लगता है कि हम कल्प वृक्ष नहीं, हम तो बावड़, हम तो कैक्टस का प्लांट है। कल्प वृक्ष जो मांगे वो दे सकता है, गुरु भगवंत के अंदर की गुरु भक्ति जो न मांगे वो भी देने की ताकत रखती है, हम तो बावड़ है। इंद्र के पास नंदन वन होता है, जहां पर 6 ऋतुओं के फल, 6 ऋतुओं के फूल हमेशा लदे हुए रहते हैं, और वो नंदन वन अपने मन के अंदर विचार करता है कि जब जब मैं ये गुरु भगवंत की क्रिया का उपवन को देखता हूं, मैं अपने आप को बंजर जमीन मानता हूं। इंद्र का सेनाधिपति वो जब साधु भगवंत की उपदियों को देखता है, उनके अलग अलग उपकरणों को देखता है, उनके ब्रह्मचर्य की 9 वाड़ को देखता है, उसको लगता है कि क्या हम सही मायने में इंद्र की सहायता करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए हमारे पास कोई बल है। यहाँ पर इस साधु भगवंत के पास एक भी देखीती रूप में कोई सेनापति, कोई सैनिक नहीं है, लेकिन आंतरिक में ब्रह्मचर्य की 9 वाड़ के द्वारा उन्होंने अपनी जबरदस्त सुरक्षा करके रखी हुई है। इंद्र और साधु भगवंत के बीच का कंपैरिजन करके शास्त्रकार भगवंत हमको ये समझाना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने, जिस जीव ने भोग तृष्णा का त्याग किया हुआ है, उसको इंद्र भी नतमस्तक हो जाते हैं, और हम बेवकूफी भरी हमारा विचार
जितना जितना भोग सुख के अंदर आगे बढ़ेंगे उतना ही मुझे सही मायने में सुख की अनुभूति होगी। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि हमने ना गरीबी और श्रीमंताई इन दो वर्ड्स की डेफिनेशन को मिक्सअप कर दिया हुआ है। जिसके पास पैसा ज्यादा वो श्रीमंत, जिसके पास पैसा कम वो गरीब, जो ये हमारे मन में व्याख्या घर करके बैठ चुकी हुई है ना, उसमें कुछ फेरफार लेने जैसा है। सच्ची व्याख्या ये, जिसकी तृष्णा ज्यादा वो गरीब, जिसकी तृष्णा कम वो श्रीमंत। इंग्लिश के अंदर एक प्रॉवर्ब आता है, अ पुअर एंड कंटेंट इज रिच एंड रिच इनफ। जो गरीब है और संतोषी है वो श्रीमंत है और वो काफी श्रीमंत है। लौकिक एंगल नीति शास्त्र का हो, इंग्लिश की प्रॉवर्ब का हो, लोकोत्तर एंगल चाहे वो लोक प्रकाश ग्रंथ का हो या फिर उपनिधि प्रपंच कथा के अंदर का एंगल हो, हर एक एंगल हमको दिखाता यही है कि जब जब जीव भोग तृष्णा से मुक्त होगा तभी जीव सही मायने के अंदर सुख को प्राप्त कर पाएगा। साधु भगवंत का यहाँ पर एंगल इसके लिए कि जिस व्यक्ति ने भोग तृष्णा को त्याग किया हुआ है उसके प्रतिबिंब के रूप में उनको यहाँ पर रखा गया हुआ है। लेकिन अगर उनके अंदर की जो भोग तृष्णा की त्याग की भावना है, अगर जीव संसार में रह करके भी वो भावना को लेकर के आ सकता है, तो जो ईर्ष्या इंद्र को साधु भगवंत को देख करके होती थी, जो ईर्ष्या इंद्र के विमानों को उसके उपकरणों को साधु भगवंत को देख करके होती थी, वही ईर्ष्या इंद्र को हमको भी देख करके हो सकती है। साधु वो इंद्र से आगे है, क्योंकि साधु को कोई विमान की जरूरत नहीं है, साधु को कोई इंद्राणी की जरूरत नहीं है। अगर अपन अलग शब्दों के अंदर कहे, साधु का विमान अंदर ही है, साधु ही खुद का वज्र है, साधु ही खुद का सुधर्मा सभा है, साधु ही खुद का कल्प वृक्ष है, साधु ही खुद का नंदनवन है, साधु ही खुद का इंद्राणी है, साधु खुद का रत्न अलंकार है, साधु ही खुद का साम्राज्य लेकर के बैठा हुआ है। उसके अंदर में इतना बड़ा साम्राज्य विकसा हुआ है कि उसको बाहर की एक भी वस्तु की आवश्यकता नहीं। लेकिन ना हमारा अनंत भव के अंदर का जो संस्कार बंधा हुआ है ना, वो हमेशा बार बार अपने को यही दिखाता है कि बाहर ही अपने को सुख मिलेगा। कोई बाहर का खाना खाऊं, बाहर से कोई रस अंदर लूं तो मुझे मजा आए, बाहर किधर घूमने को जाऊं तो मजा आए, बाहर का कोई दृश्य देखूं तो नजर आए। हमको आत्मा का दृश्य, आत्मा का आनंद, आत्मा का रस कभी भी हमको चखा नहीं, चखने का हमारा कोई लक्ष्य भी नहीं। यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं जीव जो है मनुष्य, मनुष्य को बाहर से इंसुलिन तब देना पड़ता है जब मनुष्य के बॉडी के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाए। उसका जो पैनक्रियास है, जो शुगर को पचाने के लिए जो इंसुलिन नाम का हार्मोन छोड़ता है, जब अंदर का पैनक्रियास वो हार्मोन छोड़ना बंद कर दे तब भी जाकर के मनुष्य को बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अभी अगर मेरे बॉडी के अंदर ऑलरेडी अंदर में मेरा पैनक्रियास एक्टिव है, अगर वो अंदर ही इंसुलिन बना लेता है तो मुझे कभी भी बाहर इंसुलिन का इंजेक्शन लेने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मुझे अंतर में आनंद और सुख की अनुभूति एक बार हो गई, मुझे बाहर के सुख बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहेगी। मुश्किल ये है कि हमारा आत्मा इंसुलिन बना रहा है लेकिन हमको उसका भान भी नहीं। मेरा बॉडी इंसुलिन बना रहा है और फिर भी मैं बाहर से इंसुलिन ठोका जाऊं तो शायद अंदर में रिएक्शन बुरा हो सकता है। अध्यात्म के लेवल के अंदर मेरा आत्मा सुख देने के लिए काफी है और वो इनफ है। अनंत समय तक मेरा आत्मा सुख के अंदर रह सकता है, ऐसी ताकत उसके अंदर पड़ी हुई है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझे बाहर से वैकेशन का, खाने की मनपसंद भोजन का, विजाते के पात्र का अलग अलग इंसुलिन में ठोकता रहता हूं। बॉडी के अंदर जब इंसुलिन की मात्रा का इम्बैलेंस हो जाए तो रोग उत्पन्न होते हैं। आत्मा ऑलरेडी शाश्वत सुख की प्राप्ति कर रहा है और उसके साथ साथ बाहर के जो पुद्गलिक सुख है उसको भी ऐड करते जाएंगे
तो वो आत्मा का रोग, आत्मा का पतन, आत्मा का कर्मबंध, आत्मा का मोह की सत्ता का उद्दीप्त होना अवश्य हो सकता। गुजराती के अंदर ना बहुत सुंदर व्याख्या आती है। एक उघड़ेला घरने ન જોયું એટલે દીધા છે મેં ટકોરા ઘણા બંધ દરવાજે। एक खुला द्वार नहीं देखा, इसके लिए हर एक बंद द्वार पर मैंने नॉक नॉक किया है। जो मेरा घर था, जिसका दरवाजा मेरे कंट्रोल के अंदर था, जो मेरा खुद का इलाका था, मैं वो दरवाजे को नहीं खोल पाया। इस कारण से अभी मैं हर एक बंद दरवाजे के ऊपर नॉक कर रहा हूं। मुझे अंदर आत्मा का जो भीतरी आनंद है, वो दरवाजा जो मैंने बंद रखा हुआ है वो नहीं खोल पाया, इसलिए पैसे का दरवाजा मैंने खटखटाया, स्त्री का विजातीय का दरवाजा मैंने खटखटाया, नामना का स्टेटस का फेम का दरवाजा मैंने खटखटाया, मनपसंद भोजन का दरवाजा मैंने खटखटाया, बहुत ही सुकोमल स्पर्शों का दरवाजा मैंने खटखटाया, विजातीय के दृश्यों का दर्शन करने का दरवाजा मैंने खटखटाया, मधुर संगीत सुनने का दरवाजा मैंने खटखटाया, यही आशा के अंदर इसमें से मुझे सुख मिलेगा। जो मेरा खुद का दरवाजा था, जो मेरे कंट्रोल के अंदर था, मेरे घर का दरवाजा था, मेरे नियंत्रण के अंदर आ रहा था, अगर मैं खोलूं और वो दरवाजा खुल जाए, लेकिन मैंने उसके अंदर कोई पुरुषार्थ नहीं किया, हर एक बंद दरवाजे के ऊपर मैं टकोरा दे रहा हूं, इस आशय के साथ कि दरवाजा खुलेगा और मुझे सुख मिलेगा। एक ઉઘાડેલું ઘર ન જોયું એટલે દીધા છે મેં ટકોરા ઘણા બંધ દરવાજે। व्यथा ये थी कि अनंत भाव से बंद दरवाजों के ऊपर टकोरा देते 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 अभी तक मुझे इतनी बुद्धि क्लियर नहीं हुई कि ये दरवाजा नहीं खुलने वाला। पैसों का दरवाजा खटखटाने पर मुझे सुख मिलेगा, आज तक नहीं हुआ। पैसे मिले, उसके साथ इनसिक्योरिटी भी आई, उसके साथ तृष्णा और बढ़ी। इतना धंधा काफी नहीं, अभी और बढ़ाना है। इतने से कुछ नहीं होता है, अभी और बढ़ाना है। पैसे का दरवाजा मैंने खटखटाया, सिर्फ दुख मिला। स्त्री का विजातीय का दरवाजा मैंने खटखटाया, सिर्फ उसके ऊपर का पराधीनपना मुझे प्राप्त हुआ। नामना का, फेम का, अभिमान का, मान का दरवाजा खटखटाया, कषायों के अंदर जीव बंद हो गया, दुर्गति का ही मुझे दुख मिला। मनपसंद भोजन का मैंने आग्रह किया, उसका रस लेने के लिए मैंने उसका दरवाजा खटखटाया, भोजन तो मिला, लेकिन भोजन के बाद पेट की पीड़ा भी मिली, शरीर का रोग भी मुझे मिला। अनंत समय से, अनादि काल से मेरा जीव बंद दरवाजों के ऊपर नॉक नॉक टकोर करता जा रहा है, लेकिन अभी तक मुझे ये बात क्लियर नहीं हो रही है कि ये दरवाजा नहीं खुलने वाला, और अगर खुल भी गया इसमें सुख तो बिल्कुल नहीं आने वाला। अगर सुख चाहिए तो मेरी मालिकी का जो दरवाजा है, जो मेरे खुद के घर का दरवाजा है, जिसके ऊपर मुझे नॉक नॉक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको मैं क्यों नहीं खोलता। तत्व को समझते हैं। जब जीव बाहर किसी और का दरवाजा नॉक नॉक करता है, तो जीव के हाथ में नहीं है कि सामने वाला दरवाजा दरवाजा खोलेगा या नहीं खोलेगा। वो जिसका घर है उसकी मर्जी, भाई हमको अंदर आने दे या न आने दे। जीव जितना बाहर अलग अलग दरवाजों को खटखट करने के लिए जाएगा, टकोरा मारने के लिए जाएगा, एक तो वो खुलेगा नहीं, और अगर खोल भी दिया सुख मिलेगा नहीं। जो प्रकार का कंफर्ट लेवल, जो प्रकार का एक हमको रिलैक्स मूड हमारे खुद के घर के अंदर आता है, वैसा हमारा अनुभव है और किसी के घर पे नहीं आता। अगर कोई श्राविका है तो उनको बहुत अच्छी तरह फीलिंग मालूम होगी कि मायके में जाने के बाद जो एक अंदर का सुकून मिलता है, शायद ससुराल के अंदर 10 15 20 25 साल रहने के बाद भी वो अंदर के वो एक आनंद नहीं आता। भले प्रॉब्लम ससुराल के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन मायके के अंदर जो 1 महीना 2 हफ्ता रुक करके जो एक आनंद की प्रतीति होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो मेरा घर है, ये मान्यता पड़ी हुई है। बस वही तत्व यहाँ पर शास्त्रकार भगवंत रखते हैं कि जो मेरा घर है, उसका जो मेरा दरवाजा है, अगर मैं उसको खोल दूंगा मुझे अवश्य सुख की प्राप्ति होने वाली है। जो दूसरे के घर का दरवाजा है, मैं चाहे कितना भी नॉक करूं, खुलने के चांसेस कम, और अगर दुर्भाग्यवश खुल भी गया, उसमें से दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। हमको ना बाहर की जब परिस्थिति बदलनी हो, आत्मा को बाहर की परिस्थिति बदलनी हो, तो कर्म बीच में आते हैं।
लेकिन आत्मा को जब उसके अंदर ही स्थान प्राप्त करना हो तो उसमें कोई कर्म कोई बाधा नहीं आती। मुझे अगर श्रीमंत बनना है, मुझे अगर पैसे कमाने हैं, मुझे अगर एक्स वाई जेड कुछ ना कुछ बाहर में परिवर्तन लेकर के आना है, तो मुझे पुण्य कर्म का उदय चाहिए, पाप कर्म का मुझे क्षयोपशम चाहिए, तो शायद पॉसिबल है। बिकॉज ये किसी और के घर का दरवाजा है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन मैं अपने आत्मा प्रदेशों के अंदर स्थिर हो जाऊं, आत्मा के ध्यान के अंदर स्थिर हो जाऊं, आत्मा के गुणों के अंदर स्थिर हो जाऊं, आत्मा के जो जो विभाव है, जो दुश्मन है, उसके अंदर न जाऊं, इसके लिए कोई भी कर्म बीच में नहीं आएगा। आत्मा है, कर्म है और बाहर की परिस्थिति है। आत्मा को बाहर निकलना हो तो कर्म की वॉल, फायर वॉल आएगी। लेकिन आत्मा को खुद के घर के अंदर ही रहना हो तो कोई भी कर्म उसको कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाला। भोग तृष्णा वो बाहर की घटना है, आत्मा का सुख, आत्मा का आनंद वो अंदर की घटना है। भोग तृष्णा कर्मों के अधीन है। मैं श्रीमंत के घर पर जन्म लूं या बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून हो, सिल्वर स्पून हो, मजदूरी करके मेरा जीवन गुजारा हो, मुझे फुटपाथ पर सोना पड़े या महल के अंदर सोना पड़े, ये सब कुछ कर्मों के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। तो हमेशा मैं इसके अंदर पराधीन ही रहूंगा। जैसा जैसा मेरा कर्म का उदय आएगा वैसे वैसे बाहर की परिस्थितियां बदलेगी। मैं चाहूं तो भी ज्यादा फर्क नहीं लेकर के आ सकता। लेकिन जब आत्मा के सुख की बात आएगी, वो मेरा खुद का स्वभाव है, मैं खुद उसका ओनर हूं। इसमें कोई भी कर्म, कोई भी उदय अस्त वगैरह बीच में आने वाला है नहीं। मैं चाहूं तब ये आनंद को, ये सुख का जो दरवाजा है उसको खोल सकता हूं। बस शास्त्रकार भगवान बात यही करते हैं कि अगर हमको सही मायने के अंदर आनंद चाहिए, भोग तृष्णा के से दूर आत्मा के आनंद के अंदर जितना जीव स्थिर होने का प्रयत्न या पुरुषार्थ करेगा, उतने अंश में जीव को सुख की प्राप्ति होगी। इसका विपरीत जितना जीव करेगा, जीव को दुख की अनुभूति होगी। अंदर जितना जाएंगे उतना सुख मिलेगा, बाहर जितना भटकेंगे उतना दुख मिलेगा। एकदम सिंपल वर्ड्स के अंदर सिद्ध शनि गणि गुरु भगवंत ये भोग तृष्णा को लेकर के हमको बात समझाते हैं। लेकिन शायद अपने को अभी भी थोड़ा बहुत बिलीफ ना आए कि नहीं, ठीक है, एक एक छोटा मोटा श्रद्धा आ गई, लेकिन अभी भी हमको लगता है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड की पैसा हो या एक समाज के अंदर का नाम हो या एक फेम हो, वो बहुत आवश्यक है। तो एक रूपक के द्वारा अपने को समझाते हैं। एक राजा, मन के अंदर बहुत उचाट, उचाट बोले तो बहुत ज्यादा चंचल था, विहवल था, शांति नहीं मिल रही थी मन के अंदर, बहुत ज्यादा उचाट के कारण से रात को नींद हराम हो चुकी थी, पूरी की पूरी रात उल्लू की तरह वो राजा जागता रहता था। इतना त्रास, मानसिक त्रास था उसको। अलग अलग संत महंतों को जाकर के मिलता था कि इसका मैं क्या करूं, मुझे रात को नींद ही नहीं आती, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ, हमेशा मन चंचलता के अंदर ही रहता है, क्या करूं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, संतोष मिल नहीं रहा। संत और महंत उसको सादगी और संतोष कैसे प्राप्त करना उसका रास्ता दिखा रहे थे। लेकिन राजा को इसमें कुछ ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था। एक दिन एक संत को मिलते हैं ये राजा, और वही प्रश्न कि कैसे मन को शांत करूं। और संत पूछते हैं राजा को कि आपका साम्राज्य कितना बड़ा। पहले के समय के अंदर ना साम्राज्य जो है वो कितने गांव मेरे अंडर में है उसे उसे नक्की किया जाता था। मेरे पास 1000 गांव है, 10,000 गांव है, लाख गांव है, तो दैट मीन्स कि मेरा साम्राज्य कितना बड़ा हो सकता है। तो ये अपना राजा कहता है कि मेरे पास 30,000 गांव मेरे कंट्रोल के अंदर है। और उसमें संत कहते हैं बस इतना ही, 30,000 से कुछ नहीं होता, 80,000 गांव तो चाहिए ही चाहिए सुख की प्राप्ति के लिए। 30 में क्या होता है भले आदमी। और राजा एकदम चौंका, क्या बात कर रहे हो। राजा बोलते हैं आज तक मैं जितने भी संत महंतों को मिलने के लिए गया, सबने तो यही बोला कि आप गांव को कम करो, आप छोड़ो ममत्व, राग को छोड़ो, और आप बोल रहे हो कि अभी 80,000 गांव क्यों नहीं है तेरे। ये तो भाई बात अच्छी लगी मेरे को। राजा को जो भाता था, राजा को जो मनपसंद बात थी, वो बात गुरु भगवंत ने बोल दी। इसके लिए राजा उसको समर्पित हो जाता है। हमारे लिए सदगुरु कौन, जो हमको मन पसंद हो वैसी बात करे तो सदगुरु, या जो हमारे हित की बात करे वो सदगुरु, जो हमारे ईगो को पंपालने का पोषने का काम करे वो सदगुरु, या जो हमारे कषायों को डंडा लेकर के मार कर भगा दे वो सदगुरु, जो मोक्ष मार्ग के अंदर लेकर के जाए वो सदगुरु, या संसार के अंदर भ्रमण करवाने लगे वो सदगुरु।
हम ना बहुत बार वैसे गुरु भगवान से ही ज्यादा संपर्क में आते हैं, या फिर ज्यादा उनसे अपन चर्चा विचारना या उनको अपन गुरु बनाते हैं जो हमारे लिए अच्छा सोचे, जो हमको एकदम एकदम प्रायोरिटी पे रखे, जो हमारी मन की इच्छाओं को पूरा करे, उसके लिए अपन समर्पण भाव। लेकिन जहां मेरे हल्का सा मैंने दोष कोई सेवन कर दिया, और अगर मेरे गुरु भगवान वो दोष को लेकर के मुझ पर बरस पड़े, आज से मेरे लिए वो गुरु भगवान गुरु नहीं है, मैं मन ही मन सोच लेता हूँ। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि ऐसा करने पर मैं सदगुरु भगवंत के साथ अन्याय नहीं कर रहा, मैं खुद के साथ अन्याय कर रहा हूं। जब जब सामने वाले गुरु कोई भी अगर मेरी मनपसंद बातें करते हो और उस कारण से मैं उनके साथ जुड़ूं, मैं उनको गुमराह नहीं कर रहा, मैं अपने मोक्ष मार्ग में गुमराह हो रहा हूं। गली के अंदर ना कुछ बच्चे खेलते थे पहले, तो पहले के टाइम पर से वो लोग गेम खेलते थे कि मैं राजा करके वो बच्चा घूमता, और बाकी के जो बच्चे हैं वो उसको टपली मार करके, लात मार करके, तमाचा मार करके भाग जाते, और फिर ये राजा को उसको पकड़ना। तो मैं राजा करके एक छोटा बच्चा घूमता है, बाकी बच्चे उसको लात मारते हैं, उसको टपली मारते हैं और उसको धक्का मार करके भाग जाते हैं। यहाँ पर शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि अगर मैंने मेरे गुरु भगवान को बस इसके लिए गुरु बना करके रखा हुआ है क्योंकि वो मेरे मुझे जो अच्छी लगती है वो ही बातें करते हैं, तो यहाँ पर मैं राजा वाला खेल में अंदर नहीं खेल रहा हूं। जब जब मैंने सामने वाले सदगुरु भगवंत को सिर्फ मुझे अच्छा बात बोल रहे हैं इस कारण से उनको गुरु रखा हुआ है, मैं उनकी मश्करी कर रहा हूं, मैं उनकी जोक कर रहा हूं, मैं उनको टपली मार रहा हूं, जब जब वो आज्ञा दे और मैं उसकी पालन न करूं, मैं उनको तमाचा मार रहा हूं, जब जब वो मुझे कोई भी प्रतिज्ञा धारण करने की बात करे और उसमें मैं लेकिन पन ये तो नहीं हो पाएगा वो लेकिन लेकर के आ गया, उस समय मैं वो गुरु भगवंत को तमाचा मार रहा हूं। सदगुरु भगवान बनाना अति आवश्यक। गीतार्थ संविघ्न मोक्ष मार्गी मोक्ष अभिलाषी सदगुरु भगवंत हो, वो अति अति आवश्यक। उत्तम जीव वो जो गुरु भगवंत के अंदर महावीर का दर्शन करे। मध्यम जीव वो जिनके लिए गुरु महान हो। अधम जीव वो कि जिनके लिए गुरु इंसान है, मनुष्य है। अधमा अधम जीव वो जिनके लिए गुरु सिर्फ एक माध्यम है, खुद के मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमने गुरु को एक माध्यम बनाया हुआ है। मेरे मन की जो तृष्णा है, मेरे मन की जो इच्छा है, वो इच्छाओं पर जो रबर स्टैंप लगा दे वो मेरे सदगुरु, लेकिन मेरी मन की इच्छाओं को जो मारने की बात करे उनके पास तो मैं वंदन करने भी न जाऊं। राजा सदगुरु को मिला, सदगुरु जो मनपसंद बात थी राजा के मन की वो बात करते और राजा को तो मजा आ गया कि आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले। आज तक तो मैं कितने सारे गुरु भगवंत अलग अलग को मिल करके आया हुआ हूँ, लेकिन हर एक जगह पर मुझे जो पसंद थी वो बात कोई बोलता ही नहीं था। आज पहली बार आप मुझे मिले हुए हो, मेरे मन की बात आपने जान ली। कब से मैं सोच ही रहा था कि 30,000 गांव बहुत कम है, ज्यादा और ज्यादा करने, और बोला आप आज आपने आज मुझे टारगेट भी दे दिया 80,000 गांव करने का। मैं कटिबद्ध होता हूं कि मैं आपका टारगेट पूरा करके दिखाऊंगा। गुरु भगवान हल्का सा स्मित देते हैं, आशीर्वाद देकर के रवाना हो जाते हैं। राजा वापिस राजमहल पहुंच जाते हैं और योजना बनाते हैं अपने सैनिकों के साथ कि चारों दिशाओं के अंदर युद्ध प्रारंभ करो। जो जो चारों दिशाओं के अंदर जो जो गांव है सबको अपने अपने अंदर शामिल करता जाओ, और मुझे बाय मंथ एंड इस महीने के आखिर तक 30,000 का 40,000 गांव चाहिए ही चाहिए। सारे सैनिक सेनापति प्लानिंग करके अलग अलग जगह पर युद्ध में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही इन्होंने इस राजा ने चारों फ्रंट पर युद्ध चालू किया, ऑपोजिट वाले जो जो राज्य थे उन्होंने भी प्रतिकार दिया। राजा का खुद का जो सैन्य था वो चार भागों के अंदर डिवाइड हो चुका हुआ था, तो बराबर उसको प्रतिसाद नहीं दे पाया। सामने वाले जो राजा थे हावी बने। महीने के आखिर में 30 का 40 तो नहीं हुआ, 30 का 22 हो गया। राजा एकदम स्ट्रेस में आ गया, अरे बाप रे, ये तो क्या हुआ। अपन तो नगरों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आगे बढ़े हुए थे और यहाँ पर तो हाथ में था वो भी गया। भागा भागा वो राजा। वापिस वो संत के पास आते हैं जिन्होंने ये उसको गाइडेंस दिया हुआ था, और वो संत बोलते हैं कि राजन सुनो, मुझे आपको यही बात तो करनी थी। जितना जितना आप अपना ज्यादा संसार
बढ़ाओगे उतना दुख ज्यादा मिलेगा। जितना आप अपना संसार को, अपनी इच्छाओं को, भोग तृष्णा को जितना संक्षिप्त करोगे उतना आनंद आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन शायद मैं बोलता ना तो आपको मालूम ना पड़ता, आपको अनुभूति के अंदर ना आता। इसके लिए मैंने आपको प्रैक्टिकल अप्रोच दिया। अभी आपने मेरी पहली बात मानी, ओके। सेकेंड बात ये मानो, अभी का अभी युद्ध बंद कर दो। संत कहते हैं पोजेशन इज नॉट प्लेजर, नॉट पोजेसिंग इज प्लेजर। हमारा मन, हमारा विचार हमेशा इसी बात के अंदर चला गया, जितना ज्यादा मैं पोजेस करूंगा, गाड़ी हो, बंगला हो, धंधा हो, परिवार हो, नाम हो, जितना ज्यादा मैं पोजेस करूंगा उतना ज्यादा मुझे प्लेजर, मुझे सुख मिलेगा। और संत यहाँ पर कहते हैं नॉन पोजेशन, जितना मैं अपने से दूर करूंगा उतना प्लेजर मुझे ज्यादा मिलेगा। राजा ने बोला चलो ठीक है, पहली बात आपने बोली, निष्फल गया। सेकंड बात ट्राई करके देखते हैं, बिकॉज आप प्रैक्टिकल इंसान लगते हो। राजा ने तत्कालीन हर एक जगह पर युद्ध बंद कर दिया। और जो सामने वाले राजा, उनको भी एकाएक एकदम शौक हुआ कि भाई ये राजा ने युद्ध क्यों बंद कर दिया। उनको मालूम पड़ा कि राजा सज्जन व्यक्ति बन चुका हुआ है। जो चारों दिशा के जो अलग अलग राजा थे, उन्होंने जो अपने अपने राज्य यहाँ से जीते हुए थे उसको वापस लौटा देते हैं। महीने के आखिर में वापस इस राजा के पास 22 का 30 बन जाता है। वापिस वो राजा संत के पास आता है कि मुझे, मैं बहुत आनंद के अंदर हूँ, सुख के अंदर हूँ। और संत पूछते हैं कितने गांव हुए हैं। गांव तो नहीं बढ़े, 30 के 30 ही रहे, लेकिन बुद्धि ठिकाने पर आ गई। पोजेशन इज नॉट प्लेजर, नॉट पोजेसिंग इज प्लेजर। भोग तृष्णा जितनी जीव के अंदर बढ़ेगी, जीव उतना दुखी दुखी होता हुआ आगे बढ़ेगा। जितनी ये इच्छा, जितनी ये तृष्णा कम होती जाएगी, जीव को साहसिक, साहजिक, सरलता से सुख की अनुभूति होती शुरू हो जाएगी। हमारे ग्रंथ के अंदर प्रतिबोधक आचार्य भगवंत और व्यंतर के कपल को देख करके सारा का सारा संबोधन दे रहे हैं। अभी ये सारी की सारी बातें उनको समझाने के बाद व्यंतर का जो कपल है उसका क्या रिप्लाई आता है वो अपन कल देखेंगे। आज समय यहाँ पर अपन समाप्त करते हैं। कुछ प्रश्न मेरे ख्याल से है तो अपन फटाफट ले लेते हैं। 18,000 शिलांग एटले सु, राजा रुक्मणी बुकमा छया। अढाई जेसु दिवस मुद्देसु पनरससु कम्म भूमिसु जावंत केविसायु रय हन गुच्छ पडिग धारा 18 सहस शीलांग धारा अखुया यार चरिता ते सवे सिरसा वर्षा मथये नंदानी। 18,000 शीलांग की बात आती है। कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा हैवी है, लेकिन ये जो अढाई जेसु का सूत्र है, अगर ये सूत्र का अर्थ मैं कोई भी पुस्तक से के अंदर से पढ़ लू ना, मुझे ये 18,000 शीलांग होता क्या है वो मालूम पड़ जाएगा। करण, करावण, अनुमोदन, मन, वचन और काया से, इन छह के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के द्वारा एक इंद्रिय, जीव, बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगनी, असंगनी, ये सारे के साथ उसका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के द्वारा अलग 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 शीलांगों को वहां पर रखा गया हुआ है। इसको विस्तार से अपन वो जब सूत्र को खोलेंगे ना तब अपना प्रयत्न करेंगे समझने का। जिसका भी ये प्रश्न था, अगर आपके पास पुस्तक हो अर्थ वाली, उसमें अढाई जेसु सूत्र का अगर आप अर्थ पढ़ लेंगे तो बहुत इजीली ये शिलांग का 18,000 शिलांग जो है उसका ज्ञान अपने को मिल जाएगा। चलिए, परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो क्षमा का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदना, प्रणाम।